हम लोगों को अपना बेलमेंट टॉपिक जो है उसे आगे कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से पहले प्रीवियस क्लास की रिवीजन दूंगा कि अभी तक हमने बेलमेंट में आपको क्या बताया था, और उसके बाद जो है हम आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल होने वाली है, बहुत ही इजी होने वाली है, और जल्दी जल्दी से टॉपिक डन करेंगे क्योंकि टॉपिक काफी रिजेम्बलिंग होंगे। तो बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है उसे स्टार्ट करा था, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज में हमने सबसे पहले बेलमेंट को उठाया था, जिसकी स्टार्टिंग होती है सेक्शन 148 से। अब कॉन्ट्रैक्ट में जो सेक्शन 148 है वो बेलमेंट को डिफाइन करता है। और डेफिनेशन क्या थी बेटा? डेफिनेशन ये थी कि बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि सर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होगा, नॉट दी ओनरशिप। तो यहां पे पहली बात जो आपको याद रखनी है, बेलमेंट का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, नॉट दी ओनरशिप, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी बेलर टू बेली जाएगा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और इस कंडीशन पे जाता है बेटा कि जैसे ही आप वो स्पेसिफिक पर्पस को अकम्प्लिश कर लोगे, सेम गुड्स को जो है आपको रिटर्न करना है या डिस्पोज ऑफ करना है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो यहां पे डेफिनेशन आपके सामने थी, आई रिपीट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इस कंडीशन पे कि सेम गुड्स या तो रिटर्न करने हैं या डिस्पोज ऑफ करने हैं अकॉर्डिंग टू बेलर डायरेक्शन, जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश होगा। दो पार्टी है यहाँ पे, जो गुड्स को डिलीवर करेगा बेलर, और जिसको गुड्स डिलीवर है बेली। असेंशियल की बात करें, 4 पॉइंट याद रखना। पहली बात, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट इज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस एम्प्लॉयड दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें स्पेशल बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसिडरेशन एक असेंशियल एलिमेंट है, लेकिन बेलमेंट जो है वो बिना कंसिडरेशन के भी क्रिएट हो सकता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। सेकंड, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना चाहिए बेलर से बेली, और रिटर्न ऑफ गुड्स होनी चाहिए। 4 एसेंशियल एलिमेंट थे। फिर मैंने बेलमेंट के टाइप बताए, 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रेटिट्यूअस, एक होती है नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होती है जो आप ग्रेटिट्यूड शो करते करते हो, विच मीन्स फ्री ऑफ चार्ज करते हो, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। और बेटा ये जो है ना, ये आइदर फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, ये किसी एक को ही बेनिफिट देती है। नॉन ग्रेटिट्यूअस जो है वो होती है विद कंसिडरेशन। हमने पहला पॉइंट कर लिया है। एक बार गलती से ना थोड़ा यार मीट रिकॉर्डिंग पॉज हो रखी थी, मुझे पता नहीं था, तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं फटाफट से, ध्यान से सुनना। बेटा मैंने आपको पहला और सबसे बड़ा और आखिरी टॉपिक है बेलमेंट का, इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे। टॉपिक का नाम है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो मैंने बताया जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनेगा तो उसमें बेलर के और बेली के अपने अपने ड्यूटीज और अपने अपने राइट्स है। बेलर के भी ड्यूटीज है, बेलर के राइट्स है, बेली के ड्यूटीज है, बेली के राइट्स है। होता क्या है संदीप भाई, जो बेलर की ड्यूटी होती है वही बेली के लिए राइट्स बन जाते हैं, और जो बेली की ड्यूटीज होती है वो बेटा एट द एंड बेलर के राइट्स बन जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकेट है। तो अगर हमने दोनों की ड्यूटीज अच्छे से पढ़ ली तो राइट्स में आपको कम दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा मैं राइट्स बढ़ाऊंगा नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे सब कुछ, बट जल्दी से समझ आ जाएगा, ये पॉइंट है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा ड्यूटीज ऑफ बेलर के साथ, और बेलर की 5 में से पहली ड्यूटी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए, वो क्या है? बेलर की ड्यूटी है टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल सेक्शन 150। जो गुड्स आप बेलमेंट में दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उनमें जो फॉल्ट है उसे डिस्क्लोज करना है, क्योंकि अगर उन फॉल्ट की वजह से बेली को कोई रिस्क या डैमेज हो गया तो उसके लिए फिर बेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब सर इसमें बहुत ध्यान से कंडीशन क्या है बेटा? सेक्शन 150 ने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई बेलमेंट होगी तो वो 2 टाइप की होगी बेलमेंट। सर बेलमेंट जो है वो 2 टाइप की होगी, या तो वो ग्रेटिट्यूअस होती है बेटा, या फिर वो नॉन ग्रेटिट्यूअस होती है। 2 केस है। चल जा ब्रो, कहां गया? हाँ, 150 ने क्या बोला? जब भी कोई बेलमेंट होगी या तो वो ग्रेटिट्यूअस होगी या वो नॉन ग्रेटिट्यूअस। सर ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूअस मतलब बेटा फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट कंसिडरेशन, जो भाईबंदी में दे दिया। नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब विद कंसिडरेशन, जिसमें आपने पैसे लिए बेलमेंट के।
तो अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है और उसमें गुड्स में कोई डिफॉल्ट आया, तो अगर डिफॉल्ट का बेलर को अवेयरनेस था, उसे पता था गुड्स खराब है फिर भी दे दिया, तो बेलर जो है बेटा वो लायबल होगा सारे लॉस के लिए। फिर उस केस में बेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस टू द बेली फ्रॉम सच डिफॉल्ट। लेकिन अगर बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस है, गुड्स में डिफॉल्ट था और इसका बेलर अवेयर नहीं था, उसे खुद नहीं पता था गुड्स में डिफॉल्ट है, तो बेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। बात खत्म, सिंपल सी। ये था ग्रेटिट्यूअस के केस में। लेकिन सुयश, अगर बेलमेंट नॉन ग्रेटिट्यूअस है, कंसिडरेशन वाली है और गुड्स में डिफॉल्ट आया, तो भले ही बेलर अवेयर हो या बेलर अवेयर ना हो, बेटा बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑल द लॉस। कंसिडरेशन वाले में हम बेलर से पूछेंगे नहीं आप अवेयर हो नहीं अवेयर, भैया तू ही रिस्पॉन्सिबल है, पैसे लिए थे तूने, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे डिफॉल्ट को चेक करके मेरे को बताना। सीधी सी बात। तो यहां पे कंक्लूजन बस इतना सा है, बेलमेंट दो टाइप की, ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस में क्या है, अगर डिफॉल्ट आया, बेलर अवेयर है तो रिस्पॉन्सिबल है, अवेयर नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉन ग्रेटिट्यूअस में अगर गुड्स में डिफॉल्ट आया, तो आइदर बेलर इज अवेयर और नॉट अवेयर, बेलर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा लॉस की। और यही बात मैंने यहां लिखी थी। एक बार जल्दी से सुरेश रीड करेंगे, देख क्या बोला। The baler is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed of which the baler is aware। तो ये पहला केस की बात कर रहा है, वो है ग्रेटिट्यूअस वाला। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे मेंशन नहीं है बट मैंने बता दिया। एंड विच मटीरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम और एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क, ये बेलर होगा। इफ बेलर डज नॉट डिस्क्लोज सच फॉल्ट, he is liable for damages arising to the bailey directly from such fault। और दूसरा केस था बेटा नॉन ग्रेटिट्यूअस वाला। तो इसमें तो भैया चाहे आप अवेयर हो या आप अवेयर ना हो, यहां पे तो क्लियरली बोला था कि आप अवेयर होंगे तभी हम लॉस देंगे। यहां पे क्या बोला है सुरेश, देख, इफ गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, मतलब पैसों के लिए बिल्ड कराए, बेलर रिस्पॉन्सिबल है फॉर डैमेजेस वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर, किसका, फॉल्ट का। सुयश और संदीप, बेटा क्या आपको समझ आया सेक्शन 150? बेलर की ड्यूटी कि वो फॉल्ट को डिस्क्लोज करेगा, ग्रेटिट्यूअस में जिनके लिए वो अवेयर है, नॉन ग्रेटिट्यूअस में अवेयर है या नहीं है, सारे बताने पड़ेंगे भाई। संदीप बेटा समझ आया पक्का? कोई दिक्कत तो प्लीज बताओ बेटा। यस सर, वेरी गुड। चलो बेटा एक और ड्यूटी पे चलते हैं। ड्यूटी नंबर 1 हो गई हमारी। थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं था तो मैंने दोबारा बता दिया आपको। आ जाओ, सेकंड भी बहुत इजी है, सेकंड वाली बहुत इजी है। सेकंड इज वेरी इजी, सेकंड थर्ड दोनों इजी है। आप डालो सेकंड पॉइंट नंबर 2। आप कहोगे सर ये तो पता ही है ऑलरेडी। रीपेमेंट बाय द बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, सेक्शन नंबर 158। रीपेमेंट बाय द बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस। सर ये कैसी बात कर रहे हो यार, सुरेश इतनी इतनी नॉर्मल बात कर रहा है। अब बेटा इसका एग्जांपल देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास दोड़ा दिया था। बेटा ये है बेलर, ये है बेली। ठीक है, अब बेलर भाई साहब जो है वो अपनी कार को सर्विस कराने देते हैं। बेटा ये बेलमेंट है ऑब्वियसली, और ये नॉन ग्रेटिट्यूड में कंसिडरेशन लगती है, राइट। कार को सर्विस कराने दिया। अब एक बात बताओ भाई, ये भाई साहब
कार की सर्विस करेंगे बहुत अच्छे से, जो भी ऑयल है, जो भी ब्रेक्स है, सब कुछ बढ़िया ठीक कर देंगे। अब जब इसने गाड़ी की सर्विस कर दी तो बेटा इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर कि वो क्या करेगा बेटा, वो करेगा पेमेंट ऑफ सर्विस चार्ज। भाई ये सर्विस के बदले जो भी चार्ज डिसाइडेड था, जो भी रीपेमेंट है नेसेसरी एक्सपेंसेस की, वो बेलर करेगा, ये ड्यूटी है उसकी भाई। इसमें क्या बताना, ये तो एक कॉमन सा पॉइंट हो गया। अगर मैं अपना फोन सर्विस कराने देता हूं, ऑब्वियसली बेलमेंट ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए तभी पेमेंट होगी। ये नहीं कि तुम नॉन ग्रेटिट्यूड ओ बेलमेंट नॉन ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए तभी पेमेंट होगी। ये नहीं ग्रेटिट्यूड बेलमेंट करी है और तुम जा रहे हो पैसे मांगने, तो यहां पे गाड़ी सर्विस कर दी, रीपेमेंट करना है बेलर को, दैट्स इट। सुरेश संदीप समझ आया बेटा? इसमें तो मतलब कुछ समझने वाला था भी नहीं, बेसिक सा पॉइंट था। सुरेश क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से बता दे। यस सर। संदीप भाई क्लियर है ना? बिल्कुल बेसिक सी बात थी बेटा। चलो एग्जाम्पल नोट करो एक बारी जल्दी से। और इसमें लिखेंगे बेटा पॉइंट एक्सप्लेनेशन, वेयर by the condition of bailment comma the goods are to kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailor। पहले क्या बोला? कह रहा जब भी बेलमेंट हुई उसमें कंडीशन है कि गुड्स को आप अपने पास रखोगे या उसको आगे भेजना है या उसमें कोई काम करना है, ये बेलर ने बेली को बोला भाई। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? बाय दी बेली फॉर द बेलर and Bailey is to receive no remuneration, comma the bailor shall repay to the bailee the necessary expense incurred by him for the purpose of the bailment। सीधी सी बात, अगर बेलर ने बेली को बेलमेंट में कोई गुड्स दिए तो बेलर जो है रीपे करेगा सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलमेंट के। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जैसे सुरेश बेटा मान ले आपके नेबर ने आपको बोला कि सुरेश भाई हमारे ना घर का ध्यान रखना, हम थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं और आप हमारे घर का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब जल्दीबाजी में जब वो निकले ना तो वो घर पे लॉक यानी ताला लगाना भूल गए।
अब जब सुयश देखने आया उनका घर, तो भैया सुयश ने देखा यार ये तो ताला नहीं लगाया इन्होंने, तो सुयश ने क्या करा, मार्केट से एक ताला लिया और उसने ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली। बेटा जब वो लोग वापस आएंगे तो उन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो बोलेंगे ना, अरे सुरेश भाई आपने ताला खरीद के लिया है क्या? सुरेश ने, यस सर मैं ताला लेकर आया, आपने ताला लगाया नहीं था। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर कि वो जो नेसेसरी एक्सपेंस उसने ताले में लगाए हैं गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए, बेटा उसके एक्सपेंसेस को बेलर रीपे करेगा बेली को। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? तो पहला पॉइंट, सारे डिफॉल्ट को डिस्क्लोज करना है, ग्रेटिट्यूड नॉन ग्रेटिट्यूड के केस याद रखना। सेकंड, बेलर जितने भी नेसेसरी एक्सपेंस है उनकी रीपेमेंट करेगा बेली को, जो बेली ने इनकर करे गुड्स पे। संदीप सुयश क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? प्लीज एक बार चैट पे बताओ जल्दी से। यस सर सुयश, बेटा समझ आया? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस बेटा कुछ 4 से 5 ही है आपकी, नो सॉरी 4 ही है बस, सिर्फ 4 ड्यूटी है जिसमें से 2 हमने कर ली है। 10 से 15 मिनट और लूंगा आपके। ड्यूटी नंबर 3 डालो बेटा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई दी बेली। बेटा इंडेमनीफाई मतलब तुम मेरे से अच्छा जानते हो, कंपनसेशन देना। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई दी बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ओ ओ ओ ओ फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। सेक्शन नंबर क्या है? 159। बेटा एक एग्जांपल और आपको एकदम सब कुछ क्लियर। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। अब देखो इसमें क्या बोलता है। पहली बात याद रखना, जो भी ग्रेटिट्यूड, जो भी आपकी बेलमेंट होती है ना, उसका आप प्री मेच्योर टर्मिनेशन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं कर रहे, करवा लो। सर प्री मेच्योर टर्मिनेशन मतलब बेटा मतलब टर्म से पहले ही गुड्स को वापस मांगना, दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर टर्मिनेशन। एग्जाम्पल समझने के लिए मैं देता हूं। मान लीजिए बेटा ये है मिस्टर ए, अब इन्होंने एक कार परचेज करी, तो एक कार के ओनर है, इनके पास ओनरशिप है। अब वो गाड़ी जो है वो खड़ी रहती थी, तो इन्होंने एक मिस्टर बी को पकड़ा। ये बेटा ओला के ड्राइवर हैं, ओला के ड्राइवर। अब इन्होंने बोला यार देख बी, बेटा मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इससे ड्राइवर ड्राइवर लग के मतलब ओला में गाड़ी चलाऊं। तू खाली बैठा है, तुझे ड्राइविंग भी आती है अच्छी, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तू जो है ये गाड़ी बेलमेंट में ले ले मेरे से। ओनरशिप नहीं, खरीदना नहीं है, इसका पोजेशन लेना है, पोजेशन। ठीक है, तो यहां पे पोजेशन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया कार का, और डिसाइडेड था ये फॉर 2 इयर्स के लिए, और आपको एक सर्टेन अमाउंट देना है, आप कितनी भी गाड़ी चलाओ, कितना भी पैसा कमाओ, मुझे तो 50,000 रुपए साल का देना, 2 साल में 1 लाख रुपए, ऐसा करके डिसाइड हुआ बेटा। अब देखो सुयश ये कौन है? ये है बेलर, बेटा ये कौन है? ये है बेली, और आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, मतलब पोजेशन ट्रांसफर करा है 2 साल के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिटर्न करने 2 साल बाद, ये बेलमेंट बन चुका है। अब हुआ क्या? अब ए भाई साहब जो है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल खत्म हो गया, आफ्टर 1 ईयर उन्हें गाड़ी की अर्जेंटली नीड पड़ गई, उन्हें भाई अभी चाहिए, तो बेटा ये क्या करते हैं? ये करते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन। ये कहते हैं भाई देखो, अब देखो गाड़ी की ओनरशिप तो उनके पास है, तो कोई मना नहीं कर सकता उसे टर्मिनेट करने से। वो कहेगा मुझे अभी गाड़ी चाहिए, मतलब अभी गाड़ी चाहिए,
1 साल के बाद भाई मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे गाड़ी चाहिए, तो बी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बी ने बोला लेकिन भाई आपके इस प्री मेच्योर टर्मिनेशन की वजह से आप तो कर लोगे, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भैया मुझे बहुत लॉस और डैमेज होगा। सर क्या लॉस और डैमेज? बेटा मैं समझाता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल देता हूं। हो सकता है बी ने वो गाड़ी से आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कंपनी के साथ कि मैं आपको फैसिलिटी दूंगा कैब की। अब वो कॉन्ट्रैक्ट उसे तोड़ना पड़ेगा, रेवेन्यू का लॉस। हो सकता है उसकी गाड़ी में उसने कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशन या कुछ बेटर चीजें करवाई हो, जैसे सीएनजी किट लगा दी ताकि लो कॉस्ट लगे। अब उसका भी तो उसने एक्सपेंसेस बियर करे ना, वो भी तो लॉस होगा। भाई उन्होंने तो 2 साल के एस्टिमेशन पे लगाया था, आप 1 साल में ले दो। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर बेलर ने, आई रिपीट, अगर बेलर ने प्री मैच्योर टर्मिनेशन करा दिया है बेलमेंट का, जिसकी वजह से बेली को कोई भी लॉस या डैमेज हुआ, तो बेटा इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडेमनिफाई द बेली ऑल लॉस एंड डैमेजेस फ्रॉम सच प्री मैच्योर टर्मिनेशन। क्या सूर्य, संदीप, ये बात आपको लॉजिकली अच्छे से समझ आई? जल्दी से बताओ यार, लॉजिक है, पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या ये बात समझ आई? यस सर। संदीप बेटा समझ आया? बेलर जो है वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन करवा सकता है कभी भी, उसकी मर्जी है, लेकिन अगर करवाया और उससे बेली को लॉस हुआ तो उस लॉस के लिए आप कंपनसेट करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा एग्जाम्पल प्लीज बना लीजिएगा और फटाफट से मैं आपको 2-4 लाइन लिखवा देता हूं इस पर। ठीक है, पहला था बेलर की ड्यूटी है फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना, ग्रेटिट्यूस में जो वो अवेयर है, नॉन ग्रेटिट्यूस में चाहे वो अवेयर है नहीं है सारे, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकंड, बेलर की ड्यूटी है कोई भी नेसेसरी एक्सपेंस जो बेली ने किया है गुड्स पे, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रीपे करना है बेली को। तीसरा, अगर बेलर ने कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन कराया है और उससे बेली को कोई भी लॉस एंड डैमेज हुआ, तो उसे भी इंडेमनिफाई करेगा बेलर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडेमनिफाई द बेली फ्रॉम सच लॉस और डैमेजेस जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन से होगा। एग्जाम्पल बना लीजिएगा और एक ही पॉइंट लिखना है बेटा। The baler must compensate the bailee for the loss or damages suffered by the bailee. The baler must compensate the bailee for the loss or damages suffered by the bailee that is in excess of benefit received, comma, कब, where he had lent the goods gratuitously and decide to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। बहुत ही सिंपल शब्दों में बेटा मैंने एक्सप्लेनेशन लिखवा दिया। बेलर कंपनसेट, इंडेमनिफाई करेगा बेली को कोई भी लॉस और डैमेज जो उसे सफर्ड होगा, कब, जब गुड्स को लेंड करा है बेलमेंट में, एंड बेलर डिसाइड करे टू टर्मिनेट द बेलमेंट बिफोर द एक्सपायरी, मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन की बात कर रहा है बेटा। 3 पॉइंट हो गए, लास्ट ड्यूटी बची है, फटाफट से देखेंगे। संदीप, सुयश बेटा यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार बता दो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो प्लीज एक बार ही बता दीजिए। एनी डाउट्स? नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया। बस बेटा लास्ट और बचा आपके 5 से 10 मिनट और लूंगा। ड्यूटी नंबर 4,
और यही आगे ना राइट बनेंगे बेली के राइट से सारे, ठीक है। चलो, ड्यूटी ऑफ बेलर में लास्ट पॉइंट नंबर 4, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, सेक्शन 164। बेटा ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सेक्शन ना ऊपर नीचे है। गारंटी इंडेमनिटी वहां पे सेक्शन एकदम लाइन से होते थे, तो मैंने बोला कि इजी है याद करने के लिए, कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे, मेन फोकस आप प्रोविजन याद रखो बस यार। सेक्शन याद है बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। इनकेस याद नहीं हो रहा तो ज्यादा लोड मत लो, लोड लेने के लिए वैसे भी हमारे पास काफी चीज है। बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, अब ये ना सुरेश एक थोड़ा ब्रॉड ड्यूटी है, कह रहा बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं बताया आपको कि सर ये क्या बोल रहा है, पॉइंट तो समझ ही नहीं आ रहा। बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली के लिए, हाँ ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, अरे यार बेटा इसके अंदर सुयश सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर ए। संदीप भाई पहला ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए एंड बी, ए बहुत सिंपल है। इंडेमनीफाई द बेली फॉर फॉर डिफेक्टिव टाइटल। अब सर ये क्या बोल दिया बेटा, डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या होता है? बेटा टाइटल का मतलब होता है ना, जो आपने ओनरशिप टाइप ट्रांसफर करी है ना, या जो भी गुड्स की डिलीवरी करी है, वो सही तरीके से अथॉरिटी से नहीं करी है। सर क्या मतलब? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी वाला, अभी जो लास्ट एग्जांपल दिया था, थोड़े से चेंजेस के साथ दूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। बेटा ये था ए, ये है बी, ये था बेलर जो लास्ट एग्जांपल में गाड़ी का ओनर था, ये है ओला ड्राइवर जो कौन था, बेली। अब इन भाई साहब ने क्या करा था? सर इन भाई साहब ने कार का पोजेशन ट्रांसफर करा था फॉर 2 years, मतलब ये तो बेलमेंट कर दी इन्होंने। अब यार मुझे जल्दी से एक बात बताओ, बेटा अगर मैं बेलमेंट कर रहा हूं, मैं डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहा हूं, पोजेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो एक बेसिक सी बात है कि बेलमेंट करने के लिए ए को कार का ओनर होना पड़ेगा, यस और नो? पहले बताओ यस और नो। भाई मैं अगर किसी को डिलीवरी पोजेशन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो बेटा मैं उसका ओनर हूं, तभी तो मेरे पास ये राइट आएगा ना। बिल्कुल सुरेश यार, ऐसे थोड़ी करूंगा, मैंने तेरे से कोई चीज बोरो करी और साला उसका बेलमेंट कर दिया आगे। अबे ये तो फ्रॉड, मतलब ये तो गड़बड़ हो गई। अगर आपको बेलमेंट करना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स करना है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन करना है, तो बड़ी बेसिक सी बात है कि आपको पहले खुद ओनर बनना पड़ेगा। द पर्सन हु हैज हैविंग द ओनरशिप, उसी के पास तो राइट है बेलमेंट करने का। सर पहले वाले एग्जांपल में तो यही ओनर था। बेटा पहले वाले में था ना, अब देखो क्या हो रहा है। भाई हमें पता लगा बाद में कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जो है वो ट्रू ओनर ऑफ कार है, ये ओनर ऑफ कार है। अब ए इसका दोस्त था, इसने जो है ए को 1 महीने के लिए गाड़ी दे दी कि भाई 1 महीने में बाहर जा रहा हूं,
तू ले ले गाड़ी। मतलब एक्स ने भी क्या करा, पोजेशन ऑफ कार ट्रांसफर करा ए को। ए कौन है सर, ए जो भी है बस हमें इतना पता है ये नॉट ट्रू ओनर। और ए इतना चालाक, उसने कहा ये तो बाद में आएगा, एक काम करता हूं इसकी गाड़ी की बेलमेंट कर देता हूं। और इसने भाई 2 साल के लिए बेलमेंट कर दी, 1 लाख रुपए रिसीव कर लिए इससे, बी से। अब जब 1 महीने बाद एक्स आया तो एक्स गया ए के पास, ए को बोला ला भाई गाड़ी, 1 महीने हो गए, आ गया मैं दिल्ली। ए ने बोला यार वो तो मैंने थोड़े दिन के लिए अपने दोस्त है मेरा एक बी उसको दे दी। एक्स कहेगा भाई ऐसे कैसे दे दी। भाई एक्स गया तुरंत किसके पास, सबसे पहले बी के पास। और बेटा जैसे ही बी के पास जाएगा, एक्स क्या करेगा, एक्स बोलेगा भाई गाड़ी वापस कर, और ये जो है रिटर्न कर लेगा कार को। अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पे हुआ क्या, यहां पे डिफेक्टिव टाइटल गया। डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है, बी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है गाड़ी होल्ड करने की, क्योंकि इसके पास डिफेक्टिव टाइटल है। सर क्यों इसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, इससे तो बेचारे को पता ही नहीं था। बेटा एक ना कॉन्सेप्ट आएगा, बाद में पढ़ोगे सेल ऑफ गुड्स में। अगर जो पर्सन गुड्स दे रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, यहां पे ए का टाइटल डिफेक्टिव था, तो जिसको गुड्स रिसीव होंगे उसके पास कभी अच्छा टाइटल नहीं जा सकता, गुड टाइटल नहीं जा सकता। अगर मेरा टाइटल, अगर मैं चोरी का गुड्स खरीद, चोरी मैंने गुड्स की चोरी कर ली, अब मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, जब मैं आगे उसे सेल करूंगा तो आगे भी वो सेल डिफेक्टिव टाइटल के साथ ही होगा। आप कहोगे सर अगर बी अनअवेयर है, उसे पता ही नहीं है गुड्स चोरी के हैं या ऐसा है ऐसा है, बेटा इसके लिए ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो जब आएंगे मैं तब आपको बताऊंगा कि एक डिफेक्टिव टाइटल वाला बंदा एक गुड टाइटल कब ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इतना है कि अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है तो जो आगे पर्सन को आप दोगे उसका टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। हाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बट वो मैं बाद में सोगा चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहले बताओ ये समझ आया। अब यहां पे जब बेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव है तो बेली का टाइटल भी डिफेक्टिव। लेकिन आप कहोगे सर बेली तो अनअवेयर था तो उसका, बेटा तभी तो उसके लिए एक रेमेडी दे दी ना कि भैया देखो, अगर बेली को कोई भी डिफेक्टिव टाइटल मिला और इस डिफेक्टिव टाइटल के चलते बेली को कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज सफर करना पड़ा, तो उस लॉस और डैमेज का बेटा कौन इंडिमनिफाई करेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर। समझ आया बेटा पॉइंट, सूर्य संदीप बेटा समझ आया पॉइंट, जल्दी से बताओ। अगर बेली का टाइटल डिफेक्टिव निकला और डिफेक्टिव टाइटल से कोई भी लॉस डैमेज हुआ तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू इंडिमनिफाई द बेली फॉर सच डिफेक्टिव टाइटल। संदीप सुयश बेटा क्लियर है आपको, जल्दी से बताइए प्लीज। सुयश भाई क्लियर है, यस सर वेरी गुड। चलिए बेटा एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से, इंडिमनिफाई द बेली फॉर डिफेक्टिव टाइटल। एग्जाम्पल भी मैंने अच्छे से दे दिया है और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे इसका। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर any loss which the baler may sustain, the bailey may sustain, which the bailey may sustain by reason that the baler was not entitled to make the bailment। मतलब बेलर के पास राइट ही नहीं था बेलमेंट करने का, और टू रिसीव बैक द गुड्स, और टू गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग देम। सीधी सी बात,
अगर आपके पास राइट ही नहीं था बेलमेंट का और आपने बेलमेंट कर दी तो बेली को डिफेक्टिव टाइटल मिलेगा और उससे कोई भी लॉस डैमेज हुआ तो बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट और लिख लो बेटा जल्दी से। ये बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, चौथे का ए हो गया और ये चौथे का बी है, ये आपको ऑलरेडी पता है। रिसीव बैक द गुड्स, अरे भैया ये ड्यूटी है बेलर की कि वो जब बेलमेंट का पीरियड खत्म हो जाए तो वो जाए बेली के पास और बोले भैया गुड्स वापस कर। और वो क्या बोलेगा, वो देगा, बेली जो है वो देगा आके और उसे लेने पड़ेंगे, बेलर को रिसीव लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं बोल सकता आज नहीं लूंगा कल लूंगा, बेलमेंट खत्म तो गुड्स देने पड़ेंगे भाई। वो आपको गुड्स देने आएगा और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे रिसीव करो, आप मना नहीं कर सकते। रिसीव बैक द गुड्स, ठीक है, इसमें लिखो जल्दी से। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक the goods when the bailey returns them। मतलब सूरज जब बेलमेंट खत्म हुई बेली आपके घर आएगा, सर आपके गुड्स ले। बेटा आप मना नहीं कर सकते, आपको रिसीव करना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स व्हेन द बेली रिटर्न्स देम आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट, आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट हैज एक्सपायर्ड, और द पर्पस has been accomplished। इसी में बेटा सेकंड पॉइंट लिखना, if the baler refuses to take डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब बेलमेंट का टर्मिनेशन हो गया, खत्म हो गई या पर्पस अकम्प्लिश हो गया, बेली आपके पास आया गुड्स को रिटर्न करने के लिए, पहला आपकी ड्यूटी है उसे रिसीव करना। लेकिन अगर बेलर ने डिलीवरी रिटर्न लेने से मना कर दिया, रिसीव करने से, इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स when it is offered, when it is offered at the proper time, comma, the bailey can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में आऊं, ये क्या बोल रहा है देखो, गाड़ी वाला ये वाला ए जो है कार का ओनर था, उसने 2 साल के लिए पोजीशन ट्रांसफर करा बी को, ओला ड्राइवर बी लिया, ठीक है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं है, सुनो 2 साल खत्म हो गए, बी जो है वो गाड़ी लेकर रिटर्न करने ए के घर आया। अब पहला ये बेलर की ड्यूटी है कि जब बेली रिटर्न करेगा उसे रिसीव करना है, लेकिन सर हुआ क्या, ध्यान समझना, जब बेली आया गुड्स को रिटर्न करने, बेलर ने बोला यार अभी तो मैं गुड्स को रिटर्न नहीं करता, रिफ्यूज कर दिया। अब एक बात बताओ बेटा, बेली जो है वो गाड़ी का कहीं भी छोड़ के चला जाएगा क्या? तो उसने क्या करा, उसने ना गाड़ी जो है एक पार्किंग लॉट में पार्क कर दी अच्छे से,
कि भाई गाड़ी सेफ रहे, कोई चोरी वोरी ना हो जाए, उसको अपने पास रखनी नहीं है, बेलर रख नहीं रहा, तो उसने पार्किंग लॉट में पार्क कर दी और कीज अपने पास होल्ड करी। अब 3 महीने बाद बेलर ने कहा भाई ला अब गाड़ी दे दे, तो बेटा जो 3 महीने का पार्किंग लॉट के एक्सपेंसेस है वो सारे भी तो बेलर को पे करने पड़ेंगे ना, क्योंकि भाई ड्यू डेट पे तो आपने रिफ्यूज करा था एक्सेप्ट करने से। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, इफ द बेलर रिफ्यूजेस टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज ऑफर्ड एट द प्रॉपर टाइम, द बेली कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर दी सेफ कस्टडी। तो यहां पे बेटा आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। सूर्य संदीप बेटा समझ आया रिसीव बैक द गुड्स का? बेटा पॉइंट समझ आया, जल्दी से बताओ। यस सर। संदीप बेटा समझ आया? यस सर। तो एक बार बेटा जल्दी से रिकॉल कर देते हैं पूरा अभी तक हमने क्या करा। पहले बेटा मैंने आपको बेलमेंट पढ़ाया। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। कहां से? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस होगा और उस पर्पस को अकम्प्लिश करने के बाद आपको सेम गुड्स रिटर्न करने हैं। बेलमेंट के 4 एसेंशियल है। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन चलेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स, पोजेशन ट्रांसफर नॉट दी ओनरशिप फ्रॉम बेलर टू बेलर, रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए। बेलमेंट 2 टाइप की होती है, ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस होती है बेटा जो ग्रेटिट्यूड होती है फ्री ऑफ चार्ज विदाउट कंसिडरेशन। नॉन ग्रेटिट्यूअस होती है जो विद चार्ज होती है। ग्रेटिट्यूअस में किसी सिंगल पर्सन का बेनिफिट होता है, नॉन ग्रेटिट्यूअस में म्यूचुअल बेनिफिट होता है। फिर मैंने बताया बेलर बेली के ड्यूटी एंड राइट्स होते हैं। बेलर के ड्यूटी एंड राइट्स है, बेली के ड्यूटी एंड राइट्स है। एक के ड्यूटी दूसरे के राइट बनते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले बेलर की ड्यूटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 ड्यूटी बताई बेटा। पहला, बेलर की ड्यूटी है कि वो सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा, जितने भी गुड्स में फॉल्ट है उन्हें डिस्क्लोज करेगा। अगर ग्रेटिट्यूअस है तो जिनके लिए वो अवेयर है वो कर दे। नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो कोई पूछा ही नहीं है, अवेयर हो या ना हो सबके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जितने भी फॉल्ट है गुड्स में। सेकंड पॉइंट, सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो बेली बियर कर रहा है, बेलर की ड्यूटी है तो उसे रीपे करे। अगर बेलर ने कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन कराया और उससे बेली को कोई भी लॉस डैमेज हुआ तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर कि वो उसे इंडेमनिफाई करे। और लास्ट, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डिफेक्टिव टाइटल से बेली को कोई लॉस होता है तो बेलर उसे इंडेमनिफाई करेगा, नंबर 1। और जब भी बेली ड्यू प्रॉपर टाइम पे गुड्स को रिटर्न करेगा तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर कि वो गुड्स को रिसीव करे। अगर वो रिसीव करने से रिफ्यूज कर देता है, उसके बाद जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली बियर करेगा फॉर सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स, वो बेटा आपको कंपनसेट करने पड़ेंगे। ये बेलर की ड्यूटी है। आई होप चारों ड्यूटीज ऑफ बेलर आपको क्लियर हो। अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं बेली की ड्यूटी कराऊंगा, उनमें भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन राइट्स फटाफट एकदम झटके से होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। कोई भी दिक्कत परेशानी तो बेटा प्लीज बताइए। सुरेश एंड संदीप कोई डाउट है तो बेटा प्लीज बताइए, अदरवाइज हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अब आप अपनी अकाउंट्स की क्लास ले जाइए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत संदीप भाई तो बता दीजिए प्लीज। समझ आया ना टॉपिक अच्छे से? एग्जाम्पल वगैरह बना लेना बेटा, अगर कोई कॉपी वॉपी छूट जाए नोट करना, तो अगली क्लास जब हम आएंगे परसों तो फिर हम वहीं कर लेंगे, आपको दे दूंगा। चलो बेटा टेक केयर, बाय बाय।